हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का क्लास नंबर 6 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, देखिए मेरा ये थंबनेल में क्या लिखा है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर बाइलिंगुअल प्रीवियस ईयर पेपर विथ कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आइए क्वेश्चनों पे वार करते हैं। इसके पहले 5 क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर में दे चुका हूं, ये मेरी 6वीं क्लास है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकल मांग सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट विशेषता है। अब आप समझ लीजिए कि दोस्तों जो एक से अधिक हो सके, जो एक से अधिक हो जाए वो सिंगल वैल्यूड में नहीं आता है, जो एक ही हो वो सिंगल वैल्यूड में आता है। तो ऑप्शन देखिए ईमेल एक से अधिक दोस्तों हो सकता है, 1 2 3 कितने भी। टेलीफोन नंबर एक से अधिक हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए बैंक अकाउंट एक लोग का एक से अधिक ये भी हो सकता है। लेकिन जेंडर या तो दोस्तों मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है, और या तो फिर ट्रांसजेंडर होगा। क्या होगा दोस्तों? ट्रांसजेंडर होगा। लेकिन बात बता दूं कि इसमें से एक ही होगा एक कैंडिडेट। तो कौन सा सही है? इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीडीएल कमांड ऑफ ओरेकल। अब ये इसका फुल फॉर्म आप सबसे पहले जान लीजिए, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज, ठीक है। इतना समझ में आया। निम्नलिखित में से ओरेकल का डीडीएल कमांड क्या है? डिलीट, ड्रॉप्ड, अपडेट, सेलेक्ट। तो अब यहां पे आप डीडीएल कमांड पहले लिखिए। कुछ डीडीएल कमांड हैं, उनको डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद ये खुद ही अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला लिखिए क्रिएट दोस्तों, सेकंड लिखिए, सेकंड वाला अल्टर होता है, और थर्ड लिखिए दोस्तों इसका ड्रॉप होता है, और इसका फोर्थ लिखिए ट्रंकेट, ठीक है। देखिए अब इसमें से मैच कराइए, इसमें कौन नहीं मिल रहा। देखिए ड्रॉप है डीडीएल कमांड, लेकिन इसमें डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट ये किसके कमांड है दोस्तों? ये डीएमएल के, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा डिलीट, ठीक है, इसमें आएगा डिलीट, अपडेट आता है दोस्तों, अपडेट आता है, और सेलेक्ट भी आता है इसका कमांड, ठीक है। तो मतलब इसका बी ऑप्शन सही है, जो डीडीएल कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू द स्टोर अ मैट्रिक्स वी नीड द डायमेंशन एरे। मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए हमें आयामी सारणी की आवश्यकता होती है। कितने? मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए कितने आवश्यकता होती है? अरे दोस्तों 2 3 4 और 1। कितनी आवश्यकता होती है इसकी? 2 आवश्यकता होती है, जैसा कि आप जानते हैं। थोड़ी सी इसकी मैं डिटेल दे दूंगा दोस्तों कि कंप्यूटर मेमोरी में सभी तत्व जो है कैसे स्टोर होते हैं? कॉन्टिग्यूअस। कैसे स्टोर होते हैं दोस्तों? कॉन्टिग्यूअस एड्रेस का उपयोग कर, मतलब कि रैखिक रूप में संग्रहित होते हैं। इसलिए एक 2 आयामी मैट्रिक्स, मतलब कि इसका डायमेंशनल एरे जो होता है वो स्टोर करने के लिए 2 आयामी पता मींस एड्रेस, ठीक है, 2 आयामी पता मींस एड्रेस, स्थान को 2 आयामी एरे की आवश्यकता हरदम होती है, मींस कि 2 इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट द entire DOM of the Unix operating system is the written in dash programming language। लगभग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा कोड डैश प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। यूनिक्स को आप जानते हैं कि वो किस में लिखा गया है दोस्तों? सी में लिखा गया है। C++, फॉर्ट्रेन और पास्कल नहीं दोस्तों। मैं बता दूं यूनिक्स और लिनक्स ये दोनों क्या है? दोनों सबसे ज्यादा दोस्तों लिनक्स पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बता देता हूं दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग एंड मल्टी
मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम टू सेम। ये एक ही फैमिली के आते हैं, लिनक्स भी आता है दोस्तों एक ही फैमिली का, और उसी फैमिली का आता है यूनिक्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूनिक्स में प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको लिखा कौन है, इसको भी यूनिक्स को भी लिखने वाले दोस्तों डेनिस रिजिज है, जो वेल लैब में ही लिखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If in the any stack following the operation are the performed, then the sequence of the number will be। यदि किसी स्टैक पर निम्नलिखित संचालन ऑपरेशन किया जाए तो संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा? पुश 5, पुश 7, पॉप, पुश पुश। देखिए अब इसे छोड़िए क्या लिखा है, इसके प्रीवियस में भी मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं इस तरीके का। देखिए एक स्टैक बनाइए आप, जो किस पे काम करता है? लीफो पे काम करता है। किस एल्गोरिथम पे काम करता है दोस्तों? यहां पे लिख देता हूं, ये किस पे काम करता है? लीफो पे काम करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें जो भी एलिमेंट डालोगे दोस्तों उसको क्या कहते हैं? पुश कहते हैं। और यहां में एलिमेंट निकालने को क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। चलिए इसमें जो ऑपरेशन दिया उसको परफॉर्म करते हैं। 5 डाल दिए दोस्तों, फिर उसके बाद 7 डाल दिए दोस्तों, अब इसके बाद पॉप कर दिया, पॉप कर दिया दोस्तों, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। पॉप 1 हुआ है तो यहां पे 7 देखिए मेरा बाहर आ गया। फिर क्या कह रहा? फिर पुश कर दिया दोस्तों, फिर पुश किया तो 8 इसके ऊपर आ गया। फिर से पुश कर दिया दोस्तों, 6 इसके ऊपर आ गया। फिर पॉप कर दिया दोस्तों, पॉप किया तो 6 मेरा देखिए यहां पे आ गया। अब फिर से पॉप कर दिया गया तो 8 यहां आ गया। फिर से पॉप कर दिया गया तो मतलब 5 यहां आ गया। मिलाइए डाटा दोस्तों, 7 6 8 5। ओके, फर्स्ट ऑप्शन सही, करेक्ट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द सेल्स इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द 5 वेरिएबल्स बुलियन फंक्शन ए बी सी डी ई। आप जानते हैं कि 5 परिवर्ती राशि वाले बुलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी ई के सरलीकरण हेतु के मैप का आकार, तो इसका मैंने फार्मूला बताया था 2 की पावर n। 2 की पावर n इसमें रख दीजिए दोस्तों। 2 की पावर n कितना दिया है? 5, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? कितना आ गया? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? यस दोस्तों 32। आंख मूंद कर आंसर। इस तरीके के बार बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, बिल्कुल से इसको कंफर्म कर लीजिए। इन विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज द यूज्ड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ये सब छोड़िए, आप शुरू से देखिए। फर्स्ट जनरेशन दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, आपको मैं बताया था इसके पहले। सेकेंड जनरेशन में क्या आया था दोस्तों? ट्रांजिस्टर क्या आया था दोस्तों? ट्रांजिस्टर। ध्यान दीजिए, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था। थर्ड जनरेशन में दोस्तों आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया था। फोर्थ जनरेशन में दोस्तों क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर किस में आया? फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में क्या आया दोस्तों? एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो आप मिला लीजिए। आप फोर्थ जनरेशन कहीं पे दिख रहा है क्या? फोर्थ जनरेशन, यस, ये लीजिए फोर्थ जनरेशन। दोस्तों इतना अच्छी तरीके से कंप्यूटर सीखिए कि 80+ नंबर कंप्यूटर में आने चाहिए। बस मैं 100 की बात नहीं करता, लेकिन 80+ स्कोर होगा। जैसा कि आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे, जब मैं आपको अपना डीवी लगा के आपको बताया था। यहां पे देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट। इनमें से कौन सा समग्र विशेषता है? जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ द डिपेंड्स एज। अब आपको बता दूं कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो छोटे छोटे दोस्तों, अगर हम बोले कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, तो यह एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो छोटे भागों से बनता है। जैसे इसमें से मैं बोल दूं कि डीओबी क्या है? डीओबी विशेषता को विशेषताएं महीने, इसमें क्या है? डे है, ठीक है, इसमें डे है। मंथ है, क्या होता है? मंथ होता है।
और इसमें ईयर होता है, मतलब छोटे छोटे से मिलके बना होता है, ठीक है, मंथ वर्ष के रूप में देखा जा सकता है। अतः ये क्या है, कंपोजिट, ये है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो इसमें कौन सा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जेंडर नहीं, डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ द डिपेंड्स, एज। तो कौन सा सही है दोस्तों, यहां पे डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लाइक अ पर्सनल चेक बट इट कैन बी द यूज फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द वेरी स्मॉल बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत चेक के समान है परंतु बहुत छोटे कारोबारी लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। डेबिट कार्ड, ई कैश, क्रेडिट कार्ड, एटीएम। अब इसका समझ लीजिए दोस्तों, देखिए पहली बात तो इसका फुल फॉर्म प्रीवियस क्लास में पूछा गया, प्रीवियस क्लास में मैं बताया हूं, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, और इसमें रहेगा ऑटोमेटिंग, ध्यान रखिएगा कभी गलती न कीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। जहां पे गलती होती है उसको मैंने लिख दिया। अब देखिए ई कैश, इसका ऑप्शन सही है। छोटे से लेन देन के लिए, छोटे से लेन देन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ई कैश का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर रेखीय नॉन लीनियर डाटा। देखिए आप यहां पे क्या मिला, ग्राफ, मैट्रिक्स, क्यू और लिंक लिस्ट। ये भी देखिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आता है। ये किस में आता है दोस्तों, ये भी लीनियर है, एक के बाद एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। और लिंक लिस्ट किस में आता है, ये भी एक लीनियर में आता है दोस्तों। मैट्रिक्स भी किस में आता है, ये भी लीनियर में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ग्राफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्या पूछा, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है दोस्तों ग्राफ। तो कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग इन द रिलेशन ऑफ द क्यू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्यू के संबंध में गलत है। क्यू का स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों, ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद होगा, फ्रंट और रियर वाला स्ट्रक्चर याद है, फ्रंट और रियर वाला स्ट्रक्चर। ये अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इफ द फॉलोइज द फर्स्ट कम फर्स्ट आउट सा, बिल्कुल सही। क्यू किसका प्रयोग करता है दोस्तों, फीफो का प्रयोग करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट याद होना चाहिए, इसी को बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट हैज द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। अभी अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखे, लीनियर। बाय यूजिंग द लिस्ट इट कैन नॉट एग्जीक्यूट, बिल्कुल यही वाला गलत है, देख लीजिए यहां पे। बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इट कैन बी द एग्जीक्यूटेड, ये भी सही है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द स्टार्ट द स्लाइड शो इन MS PowerPoint which of the following functions की कैन बी द यूज। इसके प्रीवियस वाले क्लास में मैं बताया था कि F5 जरूर पूछा जाएगा, देख लीजिए आज जो है ये 2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। MS PowerPoint में स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार कुंजी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। F12, F3 और F2, F5 कौन सा सही है दोस्तों, F5 सही है। लेकिन इसमें कुछ कुंजियां उनके बारे में समझ लीजिए। जैसे F12 पूछा है, मतलब कैरी आउट सेव एज कमांड, इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, कैरी आउट सेव एज कमांड, कैरी आउट सेव एज कमांड। और एक क्या पूछा है, जैसे F3 क्या करता है दोस्तों, चेंज द केस ऑफ लेटर, चेंज द केस ऑफ लेटर, चेंज द केस ऑफ लेटर। इसके बाद दोस्तों F5 क्या करता है, कैरी आउट स्लाइड शो कमांड, कैरी आउट स्लाइड शो कमांड। अब बचा एक दोस्तों, इसके बाद जो F2 है, F2 का काम क्या है दोस्तों, सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, सेलेक्ट द
टेक्स्ट बॉक्स, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डिफॉल्ट द सबनेट मार्क्स फॉर द क्लास बी आईपी एड्रेस। आपको मैं बता दूं, पहली बात तो आप क्लास ए लिखिए, उसके बाद इसको देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही। इसके प्रीवियस क्लास में भी मैं बता चुका हूं 255.0.0.0 मतलब कि 32 बिट। टोटल कितना होता है दोस्तों? 32 बिट। टोटल कितना होता है? 32 बिट। ठीक है, तो टोटल कितना? 32 बिट इसमें आते हैं। प्रत्येक में 8 बिट्स आते हैं, मतलब प्रत्येक खाने का 8 बिट्स, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्लास बी को आप देख लीजिए। क्लास बी का सबनेट मार्क्स मैंने इसके पहले क्या बताया था? 255.0.0। अब क्लास सी का 255.255.255.0 मीन्स अब मिला दीजिए। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? क्लास बी का पूछा है ना, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक, हाँ, थोड़ी सी इसमें रेंज पूछी जाती है, उसको आप रेंज के बारे में भी देख लीजिए। जिसका क्लास ए का आईपी एड्रेस का रेंज है 0 to 126 और क्लास बी का 128 to 191। क्लास सी का है दोस्तों 192.223 और यहां पे क्लास डी का है 224 to 239 और क्लास ई का है दोस्तों 240 to 254। कहीं कहीं पे दोस्तों ये मिलता है क्या, उसको समझ लीजिए। 255 कंफ्यूज नहीं होएगा और यहां पे मिलता है 127, ये भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, सब सही है। ठीक, ध्यान रखिए। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज द नॉट मल्टीलिंगुअल। आप बिंग मल्टीलिंगुअल है, बिल्कुल सही। गूगल मल्टीलिंगुअल है और याहू मल्टीलिंगुअल है, लेकिन बिंदु दोस्तों ये चाइना का है, ये मल्टीलिंगुअल नहीं है। ये कहां का है दोस्तों? ये चाइना का है। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने रसिया वाला भी बताया था दोस्तों, जो पूछा गया। तो ये किसका है? चाइना का है, जो चाइनीज लैंग्वेज में। ये मल्टीलिंगुअल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इन द फ्लो चार्ट द सिंबल्स ऑफ द साइज ऑफ द डायमेंशन इन विच ऑफ द यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। प्रवाह चार्ट में हीरे के आकार के चिन्ह जिसका प्रयोग प्रतिबंधी कथन के प्रतिनिधित्व हेतु किया जाता है में होती है 1 इनकमिंग लाइन एंड 2 आउटगोइंग लाइन। एक आवक रेखा और 2 जावक रेखा। यही सही है दोस्तों, एक आवक रेखा है, 2 जावक रेखा। क्योंकि इसका देख लीजिए कैसा होता है, वो समझ लेते हैं। ये वाली लाइन, ये देखिए, यहां पे मैंने बताया था ना, यस और ये नो, ये डायमंड शेप है दोस्तों। और यहां पे ये क्या आता है? यहां से इनपुट आता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। 2 इनकमिंग लाइन एंड 2 आउटगोइंग लाइन नहीं। 1 इनकमिंग लाइन एंड 1 आउटगोइंग नहीं। 2 इनकमिंग लाइन एंड 1 आउटगोइंग नहीं। आपको बता दूं दोस्तों कि कभी भी मैं तो यहां ऑप्शन देखता हूं, लगा देता हूं, लेकिन पूरे ऑप्शन देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे ही एग्जाम हॉल में पूरे ऑप्शन आपको भी टच करने हैं। क्यों? मान लीजिए कहीं कुछ और पूछ लिया, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन देना पड़ेगा ना। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप सपोर्ट द ग्रीन कंप्यूटिंग स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन से कदम हरित संगणना पहल का समर्थन करते हैं? क्लोजिंग कंप्यूटेशंस डिवाइस द ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द इनएक्टिविटी। विस्तारित निष्क्रियता की अवधि के दौरान संगणना उपकरणों का बंद कर देना। यूज ऑफ द एनर्जी एनेबल द हार्डवेयर डिवाइस। ऊर्जा सक्षम हार्डवेयर उपकरणों का प्रयोग। बिल्कुल ये तो सही पॉइंट है। रिड्यूस द यूज ऑफ द पेपर एंड रीयूज द पेपर फॉर द प्रॉपर वे। कागज के प्रयोग को कम करना और प्रयुक्त कागजों को उचित ढंग से पुनः प्रयोग करना। हरित संगणना समर्थन करते हैं ना। यहां पे देखिए, डो नॉट यूज द मॉर्निंग कैलकुलेशन टूल्स स्पेशली इन द समर। सुबह के समय संगणना उपकरणों का प्रयोग ना करें, विशेष रूप से गर्मियों में। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए,
इनके कंपैरिजन में ये बिल्कुल बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय और गर्मी के कारण ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द पेमेंट ऑफ द मंथली बिल ऑन टाइम विथ द इंटरेस्ट फ्री डेप्ट अरेंजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समय पर मासिक बिली के भुगतान पर ब्याज रहित ऋण व्यवस्था अर्थात एक ऋण की पेशकश करता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड चेक बॉक्स। बोथ बता दो दोस्तों, इसमें क्रेडिट कार्ड सही है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक समयावधि के अंदर यदि आप पैसे जमा कर देते हैं तो आपको फ्री सेवा मतलब विदाउट ब्याज की सर्विस प्रोवाइड करता है। वो कौन सा है? क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन्स थ्योरम NAND गेट इज द इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव AND गेट। NAND गेट इज द नेगेटिव AND गेट के समान होता है। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूं कि ये जो बहुत सारी बुक में ये पेपर दिया गया है उसका इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट लगाए हैं। NAND गेट इज द इक्विवेलेंट टू द निगेटिव OR गेट, बिल्कुल गलत है। NAND गेट इज द इक्विवेलेंट टू द NOR गेट, ये भी बिल्कुल गलत है। NAND गेट इज द इक्विवेलेंट टू द निगेटिव OR, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही है। NAND गेट इज द इक्विवेलेंट टू द निगेटिव AND गेट। देख लीजिए, NAND गेट निगेटिव AND गेट, जैसे यहाँ पे आप इसका आउटपुट जब इसका खोलेंगे NAND गेट का आउटपुट का ए बी का बार का, तो ये आएगा, और वहीं पे निगेटिव AND गेट को जब दोस्तों खोलेंगे तब भी ये आउटपुट आता है। मींस पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या दिया? फॉर द नॉन आस्काई सिंबल द यूटीएफ एट यूज्ड डैश द बाइट बाय। अब मैं बता दूं, पहली बात तो इसका आप फुल फॉर्म लिखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो बार बार पूछा गया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अब यहां से समझिए, ये फुल फॉर्म हो गया। गैर आस्काई चिन्हों के लिए यूटीएफ एट बाइट तक का प्रयोग किया जाता है। अब यूटीएफ 8 मतलब कि 8 बिट्स बराबर कितना था दोस्तों? 8 बिट्स, मैंने जैसा कि बताया 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं 1 लिखा है क्या? बाइट में पूछा है ना, तो यहां पे देखिए 1 लिखा, पहले ऑप्शन सही है। 1 4 2 और 8 आस्काई कोड ही दोस्तों। यहां पे और थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं। आस्काई कोड जो कोड प्रोवाइड करता है, जो अमेरिका की एक संस्था है दोस्तों, एक जैसे 65 का कोड कैपिटल ए प्रोवाइड करता है, ठीक है, 66 का कोड कैपिटल बी प्रोवाइड करता है, 67 का कोड कैपिटल सी प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार दोस्तों 90 का कोड कितना होता है? 90 का कोड कैपिटल जेड होता है। वहीं पे देख लीजिए दोस्तों 97 का कोड स्मॉल ए, 98 का कोड की स्मॉल बी, और इसी तरीके करके दोस्तों 122 का कोड होता है स्मॉल जेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी का कोड कौन प्रोवाइड करता है? आस्काई कोड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल को बार बार आता है RDBMS। ठीक है, देखिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही सही है। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि पहला अब इसमें थोड़ी सी और मैं बातें कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक एसक्यूएल आधारित रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कॉर्पोरेट एरिया में उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। कहां पे किया जाता है? कॉर्पोरेट एरिया के लिए, कॉर्पोरेट
एरिया में डिजाइन करने यूज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। दोस्तों अब आपकी आज की क्लास दोस्तों यहीं पे एंड करता हूं। इसके बाद जल्द से जल्द जो है मैं इसके आगे के क्वेश्चन लेके प्रस्तुत होऊंगा। इसका दोस्तों जैसे जैसे मेरे बच्चे जो है कमेंट किए हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी चल रहा है और ये वाला मतलब कि जो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन है वो भी साथ में चल रहा है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करते रहिए, उसी तरीके आपको वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों बेझिझक फुल सिलेबस कंप्लीट करूंगा और फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।